मेरा इरादा सिर्फ राघव को चोट पहुंचाने का था। उनकी गाड़ी में उनका गुरूर, उनका घमंड बसता था, जिससे मैंने राख करके मिट्टी में मिला दिया। सच नहीं है दीदू, तुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो कार में सोए, इसलिए तूने घर को जला दिया ताकि वो आराम से जाके रूम में सो सके। बस बहुत हो गया है ध्रुव, थक गई हूँ मैं अब। तुम लोग हर बात पे मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तुम दोनों को मेरी किसी बात पे भरोसा होता ही नहीं है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं तुम दोनों के साइड में ही हूँ। तो तुम लोगों को इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि मेरे से ज्यादा राघव का बुरा और कोई नहीं चाहता है। दीदू मैं ठीक है रीत, मुझे बस यही जानना था कि जिस इरादे के साथ तुम इस घर में वापस आई थी, क्या अभी भी तुम्हारा वही इरादा है? और कुछ नहीं, हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। राघव, आपको पता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं जिस इंसान से प्यार करूं उसके साथ ऐसे कार में बैठ के पूरी रात तारे देखूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है रीत, लेकिन अब ना तुम्हारा बचपन नहीं रहा। अब तुम बड़ी हो गई तो तुम्हें नहीं लगता ये सपने बदलने चाहिए? मैं क्यों अपना सपना बदलूं? अब तो मेरे पास मेरे सपनों का राजकुमार भी है जो मेरा हर सपना सच करेगा। तो हूं ना मैं लकीएस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है हम पूरी रात यहाँ कार में बिताने वाले हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैंने हमारे टूथब्रशेस भी रख लिए, आपकी मॉर्निंग कॉफी, मेरी सुबह की चाय और एक छोटा सा पिकनिक का बास्केट जिसमें चिप्स और सैंडविचेस हैं। मतलब हम सिर्फ रात नहीं, हम ब्रेकफास्ट भी यहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम लंच भी कर सकते हैं। हम सिंधु ढाबा से कुछ पैक करवा लेंगे और उसके बाद हम यहीं कार में बैठ के खाएंगे। बस देखो, मैं मानता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन इतना प्यार भी नहीं करता रीत कि पूरी रात यहाँ कार में निकालूंगा। देखो, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, और अगर मैं इस कार में पूरी रात रह गया ना तो मेरे पाँव मुड़ जाएंगे, मेरी पीठ अकड़ जाएगी, और उसके बाद गाड़ी से सबसे पहले जो चीज बाहर जाएगी ना वो होगा मेरा रोमांस और मेरी हेल्थ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं राघव? देखो, मेरा साइज देखो और तुम अपना साइज देखो। I mean, मेरी जैसा टॉल और हैंडसम आदमी यहाँ कार में पूरी रात फिट कैसे आ सकता है? हम सिर्फ 10 मिनट तारे देखेंगे, उसके बाद अपने बड़े से सॉफ्ट से बेड पे जाके रेस्ट करेंगे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप यही कहेंगे, इसलिए ना मैं कोई टूथब्रशेस लाई हूँ ना ही कोई कॉफी। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या तुम मजाक कर रही थी मेरे साथ? हाँ। रीत, देखना, तुम्हारे मजाक की वजह से एक दिन मुझे ऐसा शौक लगेगा ना कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। दोबारा कभी मत बोलना ऐसा। शारदा, तुम रहने दो। कीर्ति, ये गद्दा लगाना बेटा सीधा लगाना है, और जो चादर है उसे भी खींच कर लगाना, सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है आंटी जी। उन्नति बेटिया, तुम्हारी बुआ जी तो कमर दर्द की वजह से ज्यादा काम कर नहीं पा रही, लेकिन तुम तो कीर्ति की हेल्प कर सकती हो ना बेटा। सॉरी फूफा जी, ये गद्दा एंड ऑल करना इज टू टफ। वो क्या है ना, मैंने कल ही अपने फ्रेशली नेल्स कराए हैं और सैडली अब हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं वापस जाके ठीक करा सकूं। सो कीर्ति, डू यू माइंड? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब गद्दे लग गए हैं तो 2 लोग बेड पर सो सकते हैं और 3 लोग जमीन पर हैं। राघव, अच्छा हुआ सही टाइम पर आए। बेटा तू अपना वो सब लिया, यहाँ देखो ये बेड पर सो जा। मैंने एक बात क्लियरली बता दूं, मैं नीचे नहीं सोने वाली, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सुपर लो क्लास। और वैसे भी नीचे ना मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे आदत थोड़ी ना है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तू भी बेड पर ही सो जाना है। अब मेरी फूलसी राजकुमारी को वैसे रीत की वजह से इतने कष्ट मिल रहे हैं, इसे और कष्ट नहीं देना चाहिए। आप अपना तकिया दीजिए, मैं नीचे लगा देती हूँ। 1 मिनट फूफा जी। फूफा जी, आप बेड पे सोएंगी बेटा। और उन्नी तू
तू यहाँ नीचे सोएगी। तुझे मुश्किल समय में एडजस्ट करना भी आना चाहिए। बहुत अच्छा वक्त देखा है तुम्हें। अब अगर घर वालों पे मुसीबत पड़ी है तो तुझे उसका सामना करना भी आना चाहिए। लेकिन भैया नीचे मुन्नी, टाइम बदल गया है, तुझे भी बदलना पड़ेगा। ये कितना अनफेयर है। वो शादीशुदा कपल्स को क्या प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिल रही है? मतलब वो लो क्लास स्मिता भी मुझसे ज्यादा लकी है। आज ना आप सब लोगों ने मुझे मेरी एक्चुअल वैल्यू दिखाई दी और क्या टाइमिंग पकड़ी है ना आप लोगों ने। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू बाहर जाके हॉल में सो सकती है, कोई तुझे रोकेगा नहीं। कीर्ति, तुम मुन्नी के साथ यहाँ नीचे सो सकती हो क्या? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भैया? अगर मुझे इसकी बालों की स्मेल अच्छी नहीं लगी तो भी तुझे इसी के साथ सोना पड़ेगा। मुन्नी, वो ऑलरेडी हमारी फैमिली की वजह से बहुत कुछ फेस कर रही है। तुझे इसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। राघव जी, आप कहाँ सोएंगे? तुम मेरी चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। राघव, मैंने बेड पर तेरा इंतजाम किया है बेटा। कोई बात नहीं, आप सो जाइए प्लीज। कहाँ जा उन्नति बिटिया, तू भी ना। प्रतीक, प्रतीक, क्या कर रहे हैं हम पूनम भाभी और वीरू भैया के साथ रूम शेयर करेंगे। वहाँ ऑलरेडी सामान रखने की जगह नहीं होगी और आप ये सब क्यों उठा रहे हैं? मुझे ना इन सब चीजों की आदत है। बस सोने से पहले, जागने के बाद देखने की। प्लीज मुझे लेके जाना। तो ये हाँ, सब मुझे पता है, लेकिन अब हमारा कमरा बदल रहा है ना, हमारी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी, है ना? प्लीज ये सारा सामान मत लेके जाइए। कम से कम इसको तो लेके जा सकता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए। अब पता है, ये प्रतीक की फेवरेट फ्रेग्रेंस है। मैंने उन्हें शादी की पहली एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। तब से ये इस बॉटल को यूएस से मंगाते हैं। एक बॉटल खत्म भी नहीं होती उससे पहले ही। आई एम श्योर इन्हें तो इसके बिना नींद भी नहीं आएगी। बहुत मजा आ रहा है ना दिव्या तुम्हें? बहुत खुशी मिल रही है ना ये सब देखकर? बिल्कुल, और क्यों नहीं होगी मुझे खुशी? बताओ। जब रीत ने मुझसे पूछा कि मुझे इस पूरे हाउस में कौन सा रूम चाहिए, तो मैंने यही रूम चुना, मेरा अपना रूम। तो रखो अपने इस रूम को अपने पास और रहो यहाँ महारानियों की तरह। लेकिन अगर बेडरूम सोने का भी हो ना, तो भी 2 कौड़ी का लगता है अगर अपना हस्बैंड अपने पास ना हो। और रही बात मेरी, तो जहाँ प्रतीक मेरे साथ है ना, मैं उसी जगह को अपना बेडरूम और अपनी पूरी दुनिया बना लूंगी, चाहे वो एक टूटी फूटी झोपड़ी क्यों ना हो। जाने दो जाने दो। जब पेट और जेब दोनों खाली हो ना, तो रोमांस सबसे पहले खिड़की से जंप करके भागता है। और वैसे भी तुम्हें शायद ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, तुम्हें आदत है ना भिखारियों की तरह रहने की, पर प्रतीक को बहुत फर्क पड़ेगा। क्या है ना, इनका एक स्टैंडर्ड है, इन्हें आदत है ऐशो आराम में रहने की। तो अगर इनका ऐशो आराम थोड़ा सा भी कम होता है तो इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। क्यों प्रतीक, सही कह रही हूँ? रहने दो प्रतीक, आपको इसकी कोई भी बात का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ से। आप यहाँ रुक सकते हैं जैसे पहले रहते थे। तुम अकेली रहो इस कमरे में, समझी? चलिए प्रतीक। अब